हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए हिंदी का भी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, जो है हिंदी में भी आप जैसे बात क्या है कि हिंदी भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके एग्जाम को पास करने में। इन 30 क्वेश्चनों को करवाएंगे, ये मत समझिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 है। हिंदी में सीडीपी में पेपर 1 और पेपर 2 में कोई अंतर नहीं होता, लगभग पैटर्न सेम चलता है। प्यारे साथियों, चलिए आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, 91 से 120 तक आपको करना है। इसमें क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आप लोग को पहले पढ़ना है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ा है आपका, तो आप लोग इसको पहले से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 91। कह रहा है वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है? बताइए क्या मिलेगा भैया? ऑक्सीजन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए अब देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं, चलिए ये देखिए लिखा है जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाए जब हवा में लंबे समय तक, आपको जवाब देना है। क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। पहला है सूर्य का प्रकाश आपको जो है मिल रहा हो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलना बंद हो जाए, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कार्बन डाई और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, यही आपका सही आंसर है। चलिए 93 पर देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। वातावरण का विग्रह और समास होगा। बताइए क्या होगा? वात और आवरण, ये गलत है। वात का आवरण तत्पुरुष, यही आपका राइट जवाब होगा 93 का दूसरा। चलिए 94 पर चलते हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं? बताइए। श्वास और ऑक्सीजन शब्द तत्सम तद्भव नहीं, तद्भव देशज नहीं, देशज आगत नहीं, तत्सम आगत है। ठीक है, 94 का आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 95 पे चलते हैं। 95 का राइट जवाब दीजिए। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। चलिए 95 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? संज्ञा बिल्कुल नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 96 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 96 गद्यांश का मुख्य विषय है। क्या है जो आपने गद्यांश पढ़ा अभी ऑक्सीजन वाला, उसका मुख्य विषय क्या है? तो बताइए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वही आपका इसका जो है मुख्य विषय है। विनिमय का अर्थ क्या होता है? ये तो बहुत आसान है। क्या होगा बताइए? लेना पहुंचाना नहीं, लेना खरीदना नहीं, लेना और देना होता है। चलिए 98 देखते हैं। हम सांस के साथ, क्या होगा 98 का राइट जवाब? ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, गलत है। ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट जवाब होगा। चलिए ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? 99 का जवाब दीजिए क्या होगा? मानव से भिन्न? बिल्कुल नहीं। मानव के विपरीत? बिल्कुल नहीं। मानव की तरह ही होता है, राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलिए एक ये है, दो टूक कलेजे करके आता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूखिया, मीट मिटाने को मुँह फाटी, पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इसको पढ़ना है और इसको करना है। चलिए देखते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, इसका क्या कारण हो सकता है? 100 का जवाब दीजिए जल्दी से बाबू। 100 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? सिकुड़ कर बैठना, गलत है। झुक कर चलना, नहीं। कुछ भी भोजन ना करना, राइट जवाब है। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है? दीजिए क्या है? टुकड़े टुकड़े करना, नहीं। मन को कष्ट पहुंचाना। अगला है भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? 102 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। बाकी ठीक है, झोली में कुछ छिपाना, नहीं। मुट्ठी भर अनाज दिखाना, नहीं। अपनी गरीबी बताना, नहीं। चलिए 103 और 104 का राइट जवाब देखते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया पूछा है। क्या है बताइए? 103 का अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? 104 का राइट जवाब दीजिए। श्रृंगार है? नहीं है। हास्य है? नहीं है। करुणा है, दया है। ठीक है, चलिए 105 देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक है? तो 105 का राइट जवाब होगा आपका
भिक्षुक का है। ठीक है, चलिए 106 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य कैसा होगा बाबू, जल्दी बताइए। प्रश्नोत्तरी भाषण, अत्यांक्षरी, ये गलत है। भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना राइट जवाब है। चलिए 107 क्या कह रहा है देखते हैं। 108 ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। 107 का राइट जवाब बताइए क्या होगा। एकमात्र उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं, सबसे कम महत्वपूर्ण ये भी गलत है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है बताइए। 108 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। पढ़कर समझना सही है। वर्णमाला का ज्ञान बिल्कुल नहीं, वाक्यों को पढ़ना बिल्कुल नहीं, शब्दों को पढ़ना बिल्कुल नहीं। चलिए आगे आते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कविता में आई बार बार अभी अभी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। 109 का जवाब आपको देना है व्याकरणिक ज्ञान नहीं, भाषा की बारीकी आपका राइट जवाब है। चलिए 110 और 111 को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दीजिए 110 का राइट जवाब। रेडियो नाटक नहीं, कविता पाठ नहीं, आयु अनुरूप साहित्य है। चलिए 111 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या होगा। तो 111 का राइट जवाब है पूर्णतः सत्य होगा। 112 उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को हिंदी भाषा की जगह मिलनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे। 112 का राइट जवाब क्या होगा। भाषा के विचित्र रंगों से परिचित हो सके, गलत। साहित्यकारों से परिचित हो सके, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट गलती हो गई बाबू, फिर से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। सही है ये। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से, भाई जो हिंदी को लिखे उनसे तो परिचित होना ही होना पड़ेगा। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके भी सही, अर्थात ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए 113 पे आते हैं और देखते हैं 113 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, गलत है। भाषा का समृद्ध परिवेश हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइए। अवलोकन है। ठीक है, चलिए 115 और 116 राइट जवाब दीजिए। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। क्या होगा। उच्च नहीं, सर्वोच्च नहीं, औसत नहीं, बुनियादी होगा। भाषा के विभिन्न कौशलों को मन के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। 116 का राइट जवाब क्या होगा। कृमि नहीं, एकीकृत आपका राइट जवाब है। चलिए 16, चलिए 17 पढ़ते हैं और देखते हैं 17 का राइट जवाब क्या होगा बाबू। चलिए व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है बताइए। आगमन विधि प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है। 118 का राइट जवाब देना है। तो हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 119 और 120 देखते हैं। त्रिभाषा शोध फार्मूला भारत की चुनौतियों और संबोधित को जो है फिर से देखते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। क्या होगा इसका राइट जवाब। 119 का बताइए। सांस्कृतिक समाधान गलत है। समस्याओं के अवसर गलत है। भाषा स्थिति गलत है। भाषा स्थिति और अवसरों यही आपका राइट जवाब है। 120 पढ़ते हो, देखते राइट जवाब क्या होगा। लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति से होता है। इसका राइट जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। 120 का राइट जवाब क्या होगा। पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः सत्य है आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। अगर आपने इसको अच्छे से किया होगा, अगर आप 30 में 30 बहुत अच्छे से ला सकते हैं प्यारे साथियों। पेपर बहुत ईजी बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।